नमस्कार किसान भाइयों, धान की फसल में जो हम पहला स्प्रे NPK 13-045 का करते हैं वो क्या सही समय होता है धान की फसल में स्प्रे करने का? कितने दिनों की धान की फसल होनी चाहिए? अगर हम स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट 100% हम लोगों को मिले, तो इसके लिए आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सही टाइम, मात्रा, पानी की मात्रा और बताऊँगा इस वीडियो में फफूंद जनित रोगों से फसल को बचाव के लिए वो कौन सा अच्छा फंगिसाइड है जिससे आप अपनी फफूंद जनित रोगों से फसल को बचाव कर सकते हैं। क्या आप लोग बने रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NPK 13-045 का प्रयोग तब करना चाहिए जब फसल गबोट अवस्था में आ जाती है, जैसे जो तनों का आकार गोल हो जाता है, तने फूल जाते हैं, जैसे वीडियो में देख रहे हैं। उसी समय उसी स्टेज पर 13-045 का स्प्रे करना चाहिए। इसी स्टेज पे किसान भाइयों फंगीसाइड का भी स्प्रे आप लोग कर सकते हैं, सही समय होता है। ऐसे जितनी भी हम अपनी फसल को खुराक शुरू से लेकर अब तक दे चुके हैं, जितना भी भोजन पत्तों में स्टोर है, यही स्टोर हुई खुराक पक कर बालियों की तरफ ट्रांसफ़र होगी, दानों तक पहुंचेगी, दाने अच्छे भरेंगे बालियों में। ये तभी हो पाएगा जब पर्याप्त मात्रा में पोटास तत्व पौधों के पास उपलब्ध होगा। या तो बेसल डोज में न्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली जो आती है वह किसान भाई अगर प्रयोग कर दिया है 20 से 25 किलोग्राम 1 एकड़ में, तब आप लोगों को NPK का स्प्रे करना जरूरी नहीं होता है। किसान भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां जो हैं रिकमेंड करती हैं 3 किलोग्राम डोज की, लेकिन 200 लीटर पानी स्प्रे के साथ में आप लोगों को लेनी होती है। अक्सर हमारे किसान जो है 100-125 लीटर ही प्रयोग करते हैं 1 एकड़ में छोटा स्प्रे टैंक के साथ में, तो उस अवस्था में आप लोगों को NPK 1.5 किलोग्राम ही लेना होगा 1 एकड़ में। अगर आप 200 लीटर पानी लगाएंगे स्प्रे बड़े टैंक से, तब आप 3 किलो की डोज ले सकते हैं। ऐसे ही धान के फसल में फफूंद जनित रोग यानी फंगस, शीथ ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, पत्ता धब्बा रोग और BLB खेत का निरीक्षण आप लोगों को समय समय पे करते रहना चाहिए। जैसे वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, शीथ ब्लाइट जो है पौधों के निचले हिस्से में दिखाई देता है, और जो सही समय होता है कंट्रोल करने का, सिम्टम आने से पहले आप लोगों को स्प्रे करना होता है। जब बालियां बिल्कुल बाहर को निकलने के लिए तैयार होती हैं और बालियां निकलने वाली होती हैं, उसी अवस्था में अगर हम अच्छा फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। वीडियो में जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हैं सिम्टम और ये हैं लक्षण शीथ ब्लाइट के। आप लोग ऐसे पहचान कर सकते हैं। झुलस रोग यानी पत्ता धब्बा रोग, जिसको हम लीफ ब्लास्ट भी बोलते हैं, तो इनका आप लोगों को कंट्रोल करना है तो समय रहते स्प्रे करना है, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। कस्टोडिया जो प्राइम वाला फार्मूला आता है, जिसमें एजेक्सोस्ट्रोबिन 11 और प्लस टैबोकोनाजोल 18.3 SC का होता है, इसकी डोज रहती है 300 ml। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लें, ज़रूरी नहीं कि आप कस्टोडिया का ही लें, लेकिन फार्मूला यही होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा है एमिस्टार टॉप वाला जो फार्मूला आता है 200 ml, इसकी भी डोज रहती है। इसमें होता है एजेक्सोस्ट्रोबिन 18.2% प्लस साथ में होता है डाइफाकोनाजोल 11.4% SC का। शीथ ब्लाइट और ब्लास्ट रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट, स्टेम रॉड, इन सभी बीमारियों को कंट्रोल अच्छे से करता है। यह भी झंडे पत्ते को सेफ व हरा भरा भी रखता है, पत्ते को स्वस्थ रखता है, जिससे बालियों में सभी न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं, दाने स्वस्थ, मोटे, चमकदार बनते हैं। अब हल्दी रोग की बात आती है। हल्दी रोग के लिए भी आप लोगों को सावधानी रखनी है। अगर पिछले साल उस खेत में आया था तो आने के डर रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पहले ही आप गलेलियो वे वाला जो फार्मूला आता है वह प्रयोग कर सकते हैं। इसमें होता है पेकॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकोनाजोल 18.76% का। इसकी मात्रा 400 ml रहती है एकड़ में। हल्दी रोग को कंट्रोल अच्छे से करती है, पर इसका प्रयोग गबोट अवस्था में ही जब फसल होती है तभी स्प्रे करना होता है, अगर पूरा रिजल्ट हम लोगों को लेना है। किसान भाइयों, फंगीसाइड कोई भी स्प्रे करते हैं गबोट अवस्था में करें, यानी बालियाँ निकलने के समय पहले पहले करना है, बालियाँ बाहर नहीं आनी चाहिए। पानी की मात्रा आप लोगों को 150 लीटर जरूर रखनी चाहिए। स्टिकर का प्रयोग करना चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए। फफूंद जनित रोग धान की फसल में आ सकते हैं क्योंकि पहले सूखा पड़ा रहा है। कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की शंका है। अगर ज़्यादा बारिश दिनों तक होती है तो ऐसे में आप लोगों को फसल को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए अच्छी स्प्रे कर सकते हैं, और मौसम साफ़ होना चाहिए। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, बालियाँ निकलने से पहले स्प्रे करना होता है, तभी फंगीसाइड का अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्टिकर का अवश्य प्रयोग करें, मौसम साफ़ हो तभी स्प्रे करें। शाम के समय अगर स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।